जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ राजनीति के चक्कर में किसी की हत्या तो किसी का मर्डर, देश के बारे में सोचने वाला कोई नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में सोचने वाला बचा है। अपने नेता को, कार्यकर्ता खुश कराने के चक्कर में, अपना नाम कमाने के लिए, अपने नेता के ऊपर, एक रोटी के ऊपर पलने वाला, उस तरह काम करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संतोष देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और वो भी एक गांव में रहने वाले आदमी थे और उन्होंने थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता शुरू किया और काम में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई। फिर बाद में कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। फिर वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आते अपोजिशन पार्टी के और उनकी पवन चक्की के ऊपर कुछ वाद होता है बिजनेस का सिलसिले में। उसके बाद उसको गांव में गोल रिंग करते हुए उसको मारते, पीटते और उनकी हत्या करते। फिर बाद में उनका परिवार आज रास्ते पे आ जाता है। ये घटना होती है 9 दिसंबर को ये घटना होती है। फिर बाद में आज 85 दिन होने के बाद उसमें राजनीति से लेकर तमाम खुलासे होने लगते हैं, अलग अलग मैटर चलता है। ये 3 महीने तक लगातार लोग महाराष्ट्र के पूरे रास्तों पे, सड़कों पे जाम करते, चक्का जाम करते, आंदोलन करते। मुंबई से लेकर हर मंत्रालय की तरफ पूरा राजनीतिक पार्टी, अपोजिशन पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है। ये तमाम चीजें खुलासे होने के बाद आज एक यहाँ पे धनंजय मुंडे जी, जो एक मंत्री थे, एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे और आज इनसे इस्तीफा लेते हैं। फिर बाद में आज उसकी हत्या किस तरह किया जाता है, ये सारे तमाम चीजें कोर्ट कहता है और कोर्ट बताता है। कोर्ट में वो वीडियो 15 से 20 वीडियो उसमें कोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। फिर बाद में फोटोज भी दिखाया जाता है और उसकी हत्या का सारा कांड बाहर आता है। आप सोचिए 85 दिन तक लोग यहाँ पे रास्ते पे जाते, हर जगह रास्ता बंद करते, मुंबई में जाते, इधर जाते, उधर जाते, पर फिर भी हमारे महाराष्ट्र की लोकल न्यूज तो दिखाती है, पर नेशनल टेलीविजन चैनल ये चीज छुपाती है। क्यों छुपाती है, इसका कारण क्या है? सिर्फ उसमें बीजेपी का कोई एमएलए है इंक्लूड, इसीलिए ये चीज दबाई जाती है। पर आज आप लोग को वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि मीडिया अगर बिक गई तो देश को बिकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए आज उस संतोष देशमुख जी का परिवार रास्ते पे आ गया है और इसकी हत्या इतनी दर्दनाक होती है जो एक दुश्मन भी इस तरह हत्या नहीं कर सकता है। उसको रिंग खड़ा करते, जमाते और वीडियो बनाते, उसको नंगा करते। नंगा करने के बाद उसको फाइटर से लेकर और तलवार से लेकर इन तमाम चीजों से उसकी मारपीट करते, उसको टॉर्चर करते, उसको अगवा करने के बाद फिर बाद में उसके मुंह के ऊपर पेशाब किया जाता है। आप सोचिए, पेशाब करने के बाद उसका वीडियो ग्रुप में वीडियो कॉल करते हैं और उसको दांत दिखाते हैं, वो बड़े बड़े क्रूर। वहां पे वीडियो दिखाने के बाद क्रूर की तरह से वहां पे सामने वाले को खुश करने के लिए, अपने नेता को खुश कराने के लिए वो तमाम चीजें दिखाते, सारे पर झंडे अपड़ाते और उनको पता था कि हम आजाद हो जाएंगे। फिर भी इसकी हत्या करने के बाद भी हम खुल जाएंगे, उनको डर ही नहीं था। क्योंकि डर इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर इन्वॉल्व था। क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में पॉलिटिक्स वाले चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर सामान्य परिवार का आदमी कुछ नहीं कर सकता। हम आजाद तो हुए अंग्रेजों से, पर आज आजाद होने के बाद भी हम नेताओं के गुलाम हो चुके हैं और इसी को ये नेता लोग ही चाहते हैं कि हमारे लोग हमारा गुलाम रहे। और आने वाले टाइम में इससे भी भयानक स्थिति हमारी होने वाली है। आप सोचिए, जिसकी हत्या की गई, उसकी हत्या इतनी भर पब्लिक में सबके सामने उसकी हत्या की गई, कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आया। 10-10, 15-15 लोग इसको इकट्ठा गोल रिंग में मारते हैं। फिर बाद में उसको मारने के बाद भी उसको नंगा करने के बाद उसके मुंह के ऊपर पेशाब करते हैं। इतनी क्रूर हत्या, आप सोचिए।
और फिर भी जो मारते, जो सारे लोग पीटते, वो हंसते और वीडियो बनाते अपने कार्यकर्ता आगे, जो अपने बॉस होगा उसको दिखाने के चक्कर में इतना कुछ करते हैं कि उनकी शर्म, उनका लफ्ज, मतलब वो मुंह पे इधर दिखेगे बिना समाज उसको सलूट मारता है, क्योंकि इनके पास पैसा, पावर थी। ये कार्यकर्ताओं के पास इतने पैसे हैं कि इनका जीसीपी सारे तमाम बिजनेस लगा के रखे और इनको लगा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर ये सारा मसला वीडियो वायरल होने के बाद ये सारी तमाम चीजें चलती है और 4 महीने तक लगातार लोग आंदोलन करते, सड़कों पे आते, हर जगह घूमते, फिर उसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है, अपोजिशन, तब जाके उसके खिलाफ थोड़ी एक्शन होती है। फिर बाद में इंक्वायरी, जांच होने के बाद कोर्ट कहता है कि इन्होंने बहुत निर्गुण हत्या की है, जो समाज के माध्यम के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप सोचिए, मतलब वो मारते और हंसते, और आज वो संतोष देशमुख का परिवार किस स्थिति से गुजर रहा है, आप सोचिए। ये नेशनल टेलीविजन चैनल ने इसलिए नहीं दिखाया कि इसमें बीजेपी का एमएलए विधायक का बेटा था और आज उसका इस्तीफा ले लिया। इस्तीफा लेने के बाद हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इतने दिन तक ये सारी घटनाएं देखी, सरकार इतना ये कर रही थी, सारी तमाम चीजें देख रही थी, फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उसका इस्तीफा तभी क्यों नहीं लिया? आपके पास सारे रिपोर्ट जाते हैं, सारी एक ही गतिविधियां जाती है, तो आपने ये इस्तीफा क्यों नहीं लिया? हमारे महाराष्ट्र में 2-2 उप मुख्यमंत्री बने पड़े, 2-2 कंपटीशन चल रहा है इनका कि मैं बनूंगा, पर ये इतनी बड़ी क्रूर हत्या होती है, इसके बारे में इनका लफ्ज नहीं निकलता है। तो आप सोचिए आने वाले टाइम में क्या उन दोषियों को फांसी की शिक्षा होगी क्या नहीं होगी, और होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर इतने बड़े मुकदमे पहले से चल रहे थे, उन लोगों ने इतनी क्रूर तरीके से उसकी हत्या की, जो आप देखने में भी विफल रहोगे। आपको देखने के बाद अचंभित लग जाएगा और आपको नींद तक नहीं आएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी। जो क्राइम पेट्रोल में देखते उससे भी भयानक क्राइम पेट्रोल ये महाराष्ट्र में घटना होती है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल के लिए। राजनीतिक दल क्या कुछ करवा सकता है? आज इन लोगों की, अपने ही लोगों की हत्या करवा रहा है। अरे हम आजाद गुलाम थे, तब हम पूरे देश के लिए, पूरे लोग हम इकट्ठा होकर लड़ते थे अंग्रेजों से, और आज जब हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो अपने निजी लाभ के लिए, अपने पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए हम किसके गुलाम हो चुके। आप सोचिए आने वाले टाइम में इससे भयानक होगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा, हमारी नेशनल टेलीविजन चैनल अगर जीवित नहीं रही तो देश जीवित नहीं हो सकता। नेशनल टेलीविजन चैनल जिस दिन जीवित हो जाएगी, उस दिन हमारे देश की ये घटनाएं रुक जाएगी। ये राजनीतिक पार्टी अपना पावर का दुरुपयोग करने वाले सारे साइड में हो जाएंगे, और अच्छे लोगों की यहाँ पे जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा, संतोष देशमुख सर को जरूर न्याय मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने हत्या की है उन सारे लोगों को कड़ी से कड़ी, मतलब फांसी की शिक्षा होना चाहिए। जो मारते टाइम उनको जरा भी रहम नहीं आया कि किसको मार रहे, किसके मुंह के ऊपर पेशाब कर रहे। अरे एक एक आते तो वो भी तुम्हारे से टकरा जाता, और आप झुंड में आते हुए, आपको पता है हमारे पास एक कोई मंत्रीगण बैठा हुआ है, आपका कुछ नहीं होगा, और आपने ये सोच के रखा था, पर आज वही नेता साइड में हो जाएगा और आप अभी लटक पड़े हो। और जो नेता साइड में हुआ है उसको भी यहाँ पोल खोलने के लिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना, हमारी जो कम से कम नेशनल टेलीविजन चैनल जी होगी, उन लोगों को ये सब दिखाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।